अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशिर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी लेन देन करते हैं, मुआहदा लिखते हैं, तो आज हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा मुआहदा है जिसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा कि वो अगर इन इसेंशियल्स के ऊपर पूरा उतरता है। तो अगर वो इन इसेंशियल्स पर पूरा नहीं उतरता तो उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं हो सकता। वो मुआहदा गलत तसव्वुर होगा, वाइड तसव्वुर होगा, ख़त्म तसव्वुर होगा। उसको कोर्ट की तरफ से भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाई जाएगी और ना ही कोई पार्टी करवा सकती है। तो ऐदर आप बायर हैं या सेलर हैं। 5 इसेंशियल्स का जानना बहुत ज़रूरी है ताकि जब भी आप कोई मुआहदा करें चीज़ को बेचते हुए या चीज़ को ख़रीदते हुए, तो इन 5 इसेंशियल्स को ज़रूर फुलफ़िल करें अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ धोखाधड़ी ना हो, आपका पैसा ज़ाया ना हो, आपकी प्रॉपर्टी ज़ाया ना हो, आपका पैसा वेस्ट ना हो। तो इसको ज़रूर अपने हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल कीजिएगा। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि कोई भी मुआहदा, कोई भी पार्टी किसी भी तरह के मुआहदे को करती है किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर, तो मैं उसको तभी तहफ़्फ़ुज़ दूंगा जब वो मुआहदा इन 5 इसेंशियल्स के ऊपर पूरा उतरता है। वो 5 इसेंशियल्स आपको इंग्लिश के अंदर मैं बताऊँगा, लेकिन आपको वो इंग्लिश में तो समझ आने से रही, चूँकि एक लीगल लैंग्वेज है। तो लिहाजा मैं उन 5 इसेंशियल्स को अपनी रेगुलर एग्जाम्पल्स के तौर के ऊपर भी आपको समझाऊँगा, मिसालें देकर, जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर आम तौर के ऊपर वो केसेस, वो चीज़ें चलती हैं, ताकि आपको उन 5 इसेंशियल्स की समझ भी आए। आप जब भी कोई मुआहदा करेंगे किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अच्छा, प्रॉपर्टी की यहाँ पर 2 इकसाम है, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ज़मीन, घर, प्लॉट वगैरह ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएंगी। और बाइक, कार या कोई भी ऐसी चीज़ जो हरकत कर सकती है, मोबाइल, सेलफोन, ये मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेंगे। और ये मुआहदा, ये इसेंशियल्स इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 5 इसेंशियल्स जिनका हर मुआहदे में, हर एग्रीमेंट के अंदर होना लाजमी है। इसके बगैर आपका मुआहदा लीगल तसव्वुर नहीं होगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दें, ताकि ऐसी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी एक्सेस में रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सोशल सर्कल में। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 14 हमें बताता है फ्री कंसेंट के बारे में। फ्री कंसेंट के मतलब बंदे की आज़ाद मर्जी हो। फ्री कंसेंट को डिफाइन करते हैं वो 5 इसेंशियल्स, कि ऐसी कौन सी मर्जी होगी, ऐसा कौन सा मुआहदा होगा जिसके अंदर अगर ये 5 चीज़ें नहीं होंगी तो वो फ्री कंसेंट कहलाएगी। फर्स्ट है क्वर्जन, जोर ज़बरदस्ती। सेकंड अनडू इन्फ्लुएंस। थर्ड फ्रॉड। फोर्थ मिसरिप्रेजेंटेशन। और फिफ्थ है मिस्टेक। सबसे पहले हम क्वर्जन को डिस्कस करते हैं। क्वर्जन के बारे में सेक्शन 15 हमें बताता है। क्वर्जन डिफाइन, क्वर्जन इज अ कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाई पाकिस्तान पिनल कोड और एन अनलॉफुल टेनिंग, threatening or detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention to causing any person to enter into a contract। किसी भी शख्स को धमकी लगाकर, गन पॉइंट के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती से, उसकी मर्ज़ी के बगैर ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर साइन करवाना, उससे हथियाना। जैसे कि अगर हम डकैती की डेफिनेशन को या रॉबरी की डेफिनेशन को भी अगर हम देखें पाकिस्तान पिनल कोड की, तो वो भी क्वर्जन के अंदर ही फॉल करती है, क्योंकि ये डेफिनेशन वहीं से निकली है। किसी से जोर ज़बरदस्ती से उसकी प्रॉपर्टी को लेना, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना, क्वर्जन की डेफिनेशन के अंदर आएगा। आमतौर पर अपनी फील्ड में ये मुआहदा जात भी देखे जाते हैं, एग्रीमेंट भी देखे जाते हैं, जहाँ पर लिखा होता है कि जी मुझसे गन पॉइंट पर साइन करवा लिए, ज़बरदस्ती साइन करवा लिए, मुझे घर से उठवा कर ले कर गए और पेपर साइन करवा लिए। तो बाद में कोई भी पार्टी ये प्ली ले रही होती है। तो ये तो सिंपल सी है कि किसी भी शख्स से ऐसा मुआहदा साइन करवाना जिसमें उसकी मर्ज़ी नहीं है और ज़ोर ज़बरदस्ती से धमकी लगाकर, चाहे वो धमकी जान से मारने की थी, इज़्ज़त ख़राब करने की थी। मोस्टली ऐसा मैंने देखा गया है कि ब्लैकमेलिंग लोगों को किया जाता है, उनकी वीडियोज़ के थ्रू या कोई ऐसी चीज़ जिसको वो छुपाना चाह रहे हैं उसको ज़ाहिर करने की धमकी दी जाती है। तो धमकी किसी भी तरह की होगी, मारने की, जान से मारने की, इज़्ज़त की या वट एवर, या उसको ऐसा इम्पोज किया जाए या उसके ऊपर वो एक्ट इम्पोज किया जाए, तो वो क्वर्जन की डेफिनेशन में फॉल करेगा। अगर कोई शख्स ऐसा एग्रीमेंट करता है या करवाता है, वो एग्रीमेंट नल एंड वाइड होगा, उसको कोर्ट कंसिडर नहीं करेगी। और जिससे ये एग्रीमेंट करवाया गया है वो इस एग्रीमेंट को खारिज करवा सकता है। खारिज कैसे करवाएगा, ये मेरा आने वाला जो लेक्चर है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, उसके अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा। सेकंड हमारा सेक्शन है अनडू इन्फ्लुएंस। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपकी ज़िंदगी में रोज़मर्रा मैटर्स के अंदर ज़रूर इन्वॉल्व होता है। इसकी मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जाम्पल भी दूंगा, जो कि मेरे साथ भी मोस्टली ऐसा होता है। इसकी पहले डेफिनेशन देख ले। Undue influence, section 16, a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the party is in the position of dominant
द विल ऑफ अदर, द यूज, द पोजीशन ऑफ ऑब्टेनिंग अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर, या तो डोमिनेंट हो या अनफेयर एडवांटेज। इसकी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे एक दोस्त हैं, सीनियर है हमसे, वो जब भी मेरे पास बैठते हैं तो मुझसे वो सिगरेट मांग लेते हैं और ना चाहते हुए मैं इनकार नहीं कर पाता। डेट इज़ अनडू इन्फ्लुएंस। और एग्जांपल देता हूँ, आमतौर पर हमारे यहाँ पीरी मुरीदी का कल्चर है। लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि पुलिस का SHO, बड़ा ऑफिसर आपकी शॉप पर या आपके पास आता है कि जी ये चीज़, ये सेलफोन कितने का, आप कहते हैं जी 20,000 का या 30,000 का। वो कहता नहीं जी मैं 15 ही देने, बस रखो, इतने रखो, इस बाद मैं को ना देने जे। तो डेट इज़ अनडू इन्फ्लुएंस। ऐसा इन्फ्लुएंस जिसके अंदर सामने वाला शख्स आपसे या तो पोजीशन में डोमिनेंट है, या आप और उसके दरम्यान में इज्जत, लिहाज या मुकाम मर्तबा ऐसा है कि आप उसको इनकार नहीं कर सकते। तो जो चीज़ आपने उसको दी है वो आप कभी भी किसी भी वक्त उसकी रिटर्निंग क्लेम कर सकते हैं कि मैंने ये फ्री कंसेंट में नहीं दिया था, ये सेक्शन 16 की अंडर मुझसे ये चीज़ ली गई अनडू इन्फ्लुएंस के तहत। तो लिहाजा चूंकि मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने फ्री कंसेंट में एग्रीमेंट नहीं किया था, वो एग्रीमेंट तहरीरी है या जुबानी तौर पर आपने किया है, तो आप उस एग्रीमेंट को खारिज भी करवा सकते हैं। और दूसरे शख्स को भी देखना चाहिए कि मैं जो प्रॉपर्टी ले रहा हूँ वो अनडू इन्फ्लुएंस में तो नहीं ले रहा। और अगर कोई शख्स अनडू इन्फ्लुएंस में प्रॉपर्टी ले रहा है, लेने वाले के ऊपर मैं उसकी भी आपको यहाँ पर बता दूँ, तो उसको चाहिए कि प्रॉपर्टी को कम से कम मार्केट वैल्यू के मुताबिक तो जरूर खरीदे। मतलब प्लॉट है, मान लेते हैं बहरिया के अंदर, उसकी एक बंदा डिमांड कर रहा है 1 करोड़ रुपया, मार्केट वैल्यू उसकी 80 लाख रुपया है। अब अगर डोमिनेंट पर्सन ने वो 60 लाख में खरीद लिया या 70 लाख में खरीद लिया, तो ये अनडू इन्फ्लुएंस के अंदर फॉल जरूर कर जाएगा। तो लिहाजा दूसरे शख्स को ये चाहिए कि कम से कम मार्केट वैल्यू के मुताबिक उसकी प्राइस जरूर पे करे, जो कि 80 लाख, 85 या 90 लाख के आसपास होनी चाहिए उसकी डिमांडिंग प्राइस है। तो ये अनडू इन्फ्लुएंस के अंदर फॉल नहीं करेगा। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसके अंदर डोमिनेंट पर्सन हो सामने वाला, या फिर आप किसी ऐसे मुकाम, मर्तबे, लो लिहाज के अंदर वो चीज़ या वो एग्रीमेंट करें, तो डेट इज कॉल्ड अनडू इन्फ्लुएंस। ये मुआहदा भी तमील नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास है जी फ्रॉड। फ्रॉड की डेफिनेशन पहले पढ़ लें, फिर आपको इसकी एग्जांपल से समझाता हूं। फ्रॉड मीन एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय पार्टी टू कंट्रैक्ट और विद हिज कन्विंस और बाय हिज एजेंट विद इंटेंट टू डिसीव एनी अदर पार्टी, थ्रेट देयर टू हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी को सजेशन करना। इसका नेक्स्ट पार्ट भी है, सजेशन एज टू फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इज टू बी ट्रू। आम तौर पर आप एक एग्रीमेंट करते हैं, मिसाल के तौर पर आप एक गाड़ी लेने के लिए जाते हैं, वो गाड़ी आपसे कहते हैं जी 30 लाख की मैं सेल करूंगा। मान लेते हैं वो गाड़ी है विट्स है या कल्टस है या मीरा है, कोई भी इस तरह की एग्जांपल, GLI या XLI है। आपको यकीन है कि गाड़ी साफ सुथरी है, चूंकि साफ सुथरी गाड़ी है तो आपको लगेगा गाड़ी का एक्सीडेंट भी नहीं हुआ और गाड़ी का चेसर या इसकी जो बॉडी शॉडी है वो भी ठीक है। अब वो आपको गाड़ी सेल कर देता है ये यकीन दिलाकर कि गाड़ी कानूनी तौर के ऊपर भी ठीक है, इसकी जो CL है, इसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो भी ठीक है, इसका चेसर नंबर भी चेंज नहीं है, बाकी डॉक्यूमेंटेशन भी ठीक है, और आप उस पर यकीन कर लेते हो कि यार बंदा ठीक है। ये वैसे ही आपको पता भी नहीं है आमतौर के ऊपर लोगों को नॉलेज का, इस तरह की इंफॉर्मेशन का, तो आप ये बिलीव करके वो खरीदो कि ठीक है, जेन्युइन है, बट वो जेन्युइन ना निकले। आया वो एक्सीडेंट निकल आती है, या उसका चेसर नंबर चेंज है, इंजन नंबर चेंज है, उसकी जो प्लेट है या बॉडी फ्रेम है उसके अंदर रद्दोबदल की गई है, और बाद में जो एंटी व्हीकल वाले हैं, वो एंटी थेफ्ट व्हीकल वाले आपकी गाड़ी को पकड़ लेते हैं, तो वहां पर आप ये प्ली ले सकते हैं कि मैंने ये एग्रीमेंट किया था बट मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अब फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी आप सिविल दावा भी फाइल कर सकते हैं हर जाने की सूरत में, और फ्रॉड आपको 420, 468 और 471, 420, 468 और 471 PPC के अंदर भी ये सेक्शन जो है वो फॉल करेगा। आमतौर के ऊपर यही दफात लगाई जाती हैं। तो ऐसा कोई भी मुआहदा जहां पर आपका बिलीव हो कि जो मैं चीज़ ले रहा हूं या जो मुझे चीज़ दी जा रही है ये ठीक है, बट देने वाला आपके साथ ऐसी हेर फेर कर ले, चाहे देने वाला करे चाहे लेने वाला देते हुए कोई ऐसी हेर फेर कर जाए, पैसों की हेर फेर कर जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी फ्रॉड के अंदर फॉल करेगा और वो इंप्लीमेंटेशन या फोर्सेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास काइंड है मिस रिप्रेजेंटेशन। ऐसी नुमाइंदगी करना जो उसकी नुमाइंदगी बनती नहीं है। हम इसी गाड़ी की एग्जांपल को आगे बढ़ाएंगे कि तो गाड़ी की वो तरीफे ये करेगी जिसके अंदर मैंने अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल भी लगाया हुआ है, इसके अंदर मैंने लैंड असिस्ट और रडार फंक्शन भी लगाए हुए हैं, इधर उसने छोटा सा कैमरा आगे लगाया भी हो जिसको वो रडार बता रहा है, लेकिन बाद में जब आप उसको चेक करते हो, देखते हो, तब आपको पता चले कि इसके अंदर तो रडार नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, एक सिंपल सा छोटा सा कैमरा लगाकर मुझे धोखा दिया गया जालसाजी के थ्रू। तो किसी भी चीज़ की ऐसी तारीफ करना या ऐसा उसको बताना या उसको ऐसा रिप्रेजेंट करना, पेश करना जो कि दरअसल में वो नहीं है, या अगर वो है तो उसके अंदर वो स्पेसिफिकेशन नहीं है जो स्पेसिफिकेशन आप बता रहे हो। या आम तौर पर जैसे कि एक बंदे ने गाड़ी ली, ये रियल एग्जांपल दे रहा हूं, बेचने वाले ने खरीदने वाले को कहा कि जी मैंने इसके अंदर रडार आफ्टर मार्केट फिक्स करवाया हुआ है। अब रडार का तो एक सॉफ्टवेयर होता है और आगे कैमरा लगा होता है और थोड़ा सा उसके सेंसर्स हैं,
तो सेंसर्स भी लगे हुए थे, रिडार भी लगा हुआ था। अब आमतौर पर रिडार में 15 से 20 फंक्शन होते हैं, लैन असिस्ट का, ये वो, हिडन कॉर्नर्स वगैरह, अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल भी उसके साथ अटैच होता है, स्पीड लिमिट को देखना, और बहुत सारे उसके अंदर फंक्शन होते हैं। बट उसके अंदर सिर्फ 2 ही फंक्शन थे। लेने वाले ने इस सूरत में लिया कि इसके अंदर तो 18-20 फंक्शन होंगे, बट निकले उसके अंदर 2 फंक्शन। तो इस सूरत पर भी वो जो एग्रीमेंट है वो एज इट इज रिवर्स हो गया था, वापस हो गया था। तो ऐसी चीज को पेश करना जो कि दरअसल में वो वैल्यू या वो अहमियत या वो स्पेसिफिकेशन नहीं रखती जो बताने वाले ने बताई थी, तो दैट इज कॉल्ड अ मिस रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास है जी मिस्टेक। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो बाई मिस्टेक कल नहीं हो जाए, उसके अंदर जिसने चीज़ें बताई हैं किसी चीज़ के बारे में, कुछ तारीफ़ें की हैं, उसने तारीफ़ किसी और की करनी थी, कर किसी और गाड़ी की दी, या तारीफ़ किसी और चीज़ की करनी थी, दे कोई और चीज़ दी गलती से। दोनों के अंदर जो इंटेंशन थी, दोनों में से किसी भी पार्टी की, वो इंटेंशन मिस्टेकन थी, गलती की थी, जानबूझकर उनको ये जानबूझकर उनकी ये इंटेंशन नहीं थी ये एग्रीमेंट करने की। तो ऐसा एग्रीमेंट भी नल एंड वाइड होगा, वो इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं होगा। अब अगली चीज़ कि अगर ये 5 चीज़ें मौजूद नहीं हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, अब उसको इन्फोर्स करवाना है, तो वो कैसे करवाएंगे? इसके लिए मैं अगली वीडियो डिटेल से अपलोड करूंगा कि आपके दरमियान में जब भी कोई मुआहदा हो जाए प्रॉपर्टी को लेकर, आपने उसको इन्फोर्स करवाना है तो कैसे इन्फोर्स करवाएंगे। सो सब्सक्राइब द चैनल ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके एक्सेस में रहें। दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम।